Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। इसमें है नाइदर नॉर। इसको कई लोग कंफ्यूजन बस इसका जो साउंड करते हैं नाइदर, यहां ये रे साइलेंट है, नहीं बोला जाएगा नाइदर। इसको नीदर नहीं बोला जाएगा, नाइदर बोला जाएगा। नाइदर नॉर, इसके दो तरह के प्रयोग होते हैं। एक तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में ये पूछा जाता है कि इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट आएगी, कैसे आएगी, ये कंफ्यूजन रहता है। इसलिए इसके लिए मैं ये इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये बात क्लियर करूंगा। और दूसरा होता है कि स्कूल लेवल में होता है कि दो सेंटेंसेस दिए जाते हैं नेगेटिव, और उनको नाइदर नॉर से कनेक्ट करना होता है, एज ए कंजक्शन के रूप में काम में लेना होता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इससे। नाइदर नॉर का ये साउंड, ये फोनेटिक्स में सिंबल में लिखा हुआ है, यूज्ड व्हेन मेंशन्ड टू थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू और पॉसिबल। जब नाइदर नॉर का प्रयोग तब होता है जब इसको मेंशन किया जाता है कि दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो एजेंट, दो डूअर, दो जो कुछ भी आप जिनको कहते हो, वो ना तो सही है और ना ही पॉसिबल है। और इस में अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा हो सकता है ना तो ना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वर्ब कैसे होती है इसके सामने देखिए, लेते हैं कि नाइदर द टीचर, neither the teacher, this is the first subject, nor the students। अब यहां आपको वर्ब चाहिए, ऑप्शन है was और were। हो सकता है is are am हो, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दो आपको वर्ब मिले। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो डूअर, दो एजेंट, दो सिचुएशन अगर नाइदर नॉर से जुड़ी हुई होती हैं तो आपको जो वर्ब को काम में लेना है वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट ही लेना है। जैसे तो यहां पर ये जो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर, इसके अनुसार यही सेंटेंस नीचे मैंने सब्जेक्ट चेंज करके लिखा है, नाइदर द स्टूडेंट्स, ये वाला नॉर द टीचर, ये वाला, ये इधर आ गया। अब देखो यहां वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट देयर, वॉज या वर्ब। तो ये आपको यहां देखना है, ये टीचर यहां पर सिंगुलर है तो वॉज, अगर ये स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल है तो वर्ब। सेंटेंस वही है, डूअर वही है, पहले उनका टर्म बदला गया है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट इसको काम में, वर्ब को काम में लेना है। ओके, नाइदर आई नॉर ही इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, इजारम का प्रयोग करना है। नाइदर आई, दिस वन, नॉर, ये इनसे जुड़े हुए हैं दोनों। तो ही के साथ इज, नाइदर आई नॉर ही इज इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, तो ये अकॉर्डिंग टू ही आया है। अब देखो ही को इधर कर दिया इसको, और आई को इधर कर दिया, नॉर से जोड़ दिया, नाइदर नॉर से फिर जुड़ गया। तो यहां पर क्या आएगा, नाइदर ही नॉर आई। अब यहां इज नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर एम आएगा। तो यहां बात ये क्लियर है कि नाइदर नॉर के अंदर जब आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है, ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, ना पहले सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या करना है, सिंगुलर नहीं लेनी, प्लूरल नहीं लेनी, तो क्या करना होगा, आपको सेकंड सब्जेक्ट देखना है। जैसा सेकंड सब्जेक्ट होगा, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल काम में लेना है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर काम में लेना है। नाइदर गीता नोर हर फ्रेंड्स, नोर हर फ्रेंड्स हैज या हैव, बिकॉज इट इज प्लूरल, तो हैव। अगर यहां ये फ्रेंड्स इधर होता है, गीता सिंगुलर यहां होता तो यहां हैज हो जाता। देखिए, नाइदर यू नॉर ही एंड अलाउड टू गो आउट, तो ही के अनुसार यहां आएगा इज।
तो यहां इसका जो पहला प्रयोग है ये हुआ कि अगर आपको नाइदर नॉर के अंदर वर्ब का प्रयोग करना है तो ना तो सिंगुलर करना है ना प्लूरल करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द सेकंड सेंटेंस करना है। अब इसका जो दूसरा प्रयोग एक और होता है, वो प्रयोग मैं अभी आपको बताता हूं। इसका जो दूसरा प्रयोग है नाइदर नॉर का, पहला तो वर्ब को फिलअप करना था, दूसरा ये है कि जब दो सेंटेंस दे दी जाते हैं आपको, एक दो, और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसको नाइदर नॉर के से इनको कनेक्ट करो, इनको जोड़िए, उस स्थिति में आपको क्या करना होता है? वहां पर आपको ये देखना है कि जैसे सी इज नॉट कुकिंग, कुकिंग सही है, फूड को छोड़ो, एंड आई एम कर देता हूं, आई एम नॉट कुकिंग, इसको नाइदर नॉर से जोड़ना है। तो यहां पर आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी होती है। नंबर एक, या तो जो दो सेंटेंस दिए होंगे उनमें सब्जेक्ट डूअर डिफरेंट होंगे, या उनका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है वो डिफरेंट होगा। ध्यान रखना, नंबर एक, या तो ये डिफरेंट है दोनों, जैसे यहां सी है यहां ये, या फिर यहां अगर सब्जेक्ट एक होंगे तो यहां पर दूसरा सेंटेंस होगा जो डिफरेंट होगा, जैसे सी इज कुकिंग एंड सी इज वॉशिंग। ये यहां क्लियर हो जाएगी बात। यदि दो जो सेंटेंस दिए होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है नाइदर नॉर से, तो यहां या तो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो नाइदर नॉर का प्रयोग यहां होगा। अगर यहां सब्जेक्ट सेम है, इधर देखिए सी इज कुकिंग एंड सी इज वॉशिंग, तो ये चीज अलग होगी, तो यहां होगा नाइदर नॉर का प्रयोग। यहां इसमें कुकिंग कुकिंग सेम कॉम्प्लीमेंट है, सेम है, तो यहां सब्जेक्ट जो डिफरेंट है यहां होगा कैसे? ये देखो, जो दो सब्जेक्ट हैं, यहां देखो दो सब्जेक्ट हैं, पहले वाले से पहले आएगा नाइदर, ओके, और इन दोनों के बीच में आएगा नॉर, ओके। अब जो दोनों में कॉमन बात है उसको हटा दीजिए और अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो ये चला जाएगा। अब आपका सेंटेंस क्या बचा? नाइदर सी नॉर आई एम, और ये भी हट जाएगा क्योंकि ये नाइदर नेगेटिव होता है, नॉर तो सबसे पहले हटना होता है। तो पहले नाइदर, देन सी, देन नॉर, देन आई। अब यहां एम आएगा क्योंकि जो सेकंड जो सब्जेक्ट होता है, डूड होता है, उसके अनुसार वर्ब आती है, आई एम एंड कुकिंग। ये सेंटेंस हो गया इसका। ये तो उस स्थिति में जब आपको सब्जेक्ट डिफरेंट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सी इज कुकिंग एंड सी इज वॉशिंग। इनका सेंटेंस क्या करोगे? ये तो एक जैसे हैं, तो इनमें सी सॉरी नेगेटिव है ना, नॉट आएगा, सी इज नॉट कुकिंग, सी इज नॉट वॉशिंग। तो नॉट तो पहले हट ही जाता है, नाइदर इटसेल्फ है नेगेटिव। तो इसमें से आप कोई एक हटा दो, कोई भी एक हटा दो, और इनमें दो ये है, ठीक वैसे ही करना है, दो डिफरेंट बच गए ना, तो पहले वाले के तो नाइदर आ गया। दोनों के बीच में नॉर, यहां इन दोनों के बीच में नॉर था, लगाया था, पहले वाला किया था, जो डिफरेंट है वहां। अब इधर से चलिए, आप इस एक को हटा दिया, सी इज नाइदर कुकिंग नॉर वॉशिंग, सी इज नाइदर कुकिंग नॉर वॉशिंग। ये दूसरा तरीका है सेंटेंस को कनेक्ट करने का। अब आपके यहां तो क्या था कि जो वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी थी वो दी हुई थी। कई बार क्या होता है सिर्फ वर्ब दी जाती है, उस स्थिति में क्या करोगे वो मैं आपको यहां करके बताता हूं सेंटेंस को। देखिए
ये देखो, सी डज नॉट कुक फूड डेली एंड आई डू नॉट कुक फूड डेली। तो यहां पर डिफरेंट क्या है? सब्जेक्ट, डूअर, ये डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेम है, कुक फूड डेली ये तो सेम है, तो यहां प्रयोग नहीं होगा, आपको प्रयोग यहां करना है। पहली बात तो क्योंकि नाइदर है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नोट हटा दिया जाता है। अब अपने पास बात ये रहेगी कि यहां पर ये तो नेगेटिव फॉर्मेशन में डू डज का प्रयोग हुआ था। अब जब नाइदर नोर का आप प्रयोग करोगे तो नेगेटिव सेंस रहेगा, स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं रहेगा, सेंस रहेगा, मतलब नोट नहीं आएगा। नाइदर अपने सेंस के आधार पर इसका नकारात्मक अर्थ निकालेगा। तो आपको अब डज और डू का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता नहीं है, तो पहले इससे पहले करेंगे क्या? नाइदर, यहां आ गया नाइदर, दोनों के बीच में आ गया नोर, और आगे वाला हट जाएगा, वर्ब दूसरे के अनुसार आ जाएगी। तो पहले लिख देता हूं मैं यहां नाइदर, देन लिखूंगा सी, देन नोर, देन आई। अब यहां पर आपको डू और डज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव स्ट्रक्चर में आता है, सेंस में नहीं आता। यहां सेंस का, इसका सेंस तो नेगेटिव है लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, इसलिए नाइदर सी नोर आई। अब डू नोट डज नोट नहीं कर सकते, क्योंकि नकारात्मक का जो सेंस है वो तो नाइदर ने कर दिया पूरा। तो अब आप क्या करोगे? इसके अनुसार, यदि आई के अनुसार क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुक्स फूड डेली, ये होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर ये यहां इसकी ये सी यहां होता, जैसे मान लीजिए ये इसमें इस तरह से होता, आई यहां होता और सी अगर यहां होता, तब ये कुक्स होता। पहले मैंने सही नहीं बताया, अगर ये इसके साथ कुक्स होगा, अगर आई होता यहां पे तब ये कुक होता। अगर यहां दे होता तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही होता तो कुक्स आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे एक चीज और है यहां पे, सी डिड नॉट कुक फूड, आई डिड नॉट कुक फूड, ये चीज है। इसको अगर करना है तो यहां वो डिफरेंट है, यहां लिख दोगे नाइदर, इसके बीच में लिख दोगे नोर, तो लिखना क्या है? नाइदर सी नोर आई। अब क्योंकि नेगेटिव में डिड नोट इसमें आता नहीं है, डिड नॉट तो नेगेटिव में आता है, इसका तो सेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो यहां पर इस टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो नाइदर सी नोर आई कुक्ड, ये चीजें हैं। तो अभी अपने नाइदर नोर के अंदर यदि आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तब तो क्या करोगे? ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, आपको करना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नोर के बाद वाला जो होता है उसकी में। और यदि आपको दो सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, तब क्या करोगे? तब यदि डिफरेंट सब्जेक्ट है तो उनके साथ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उनके साथ। उम्मीद करते हैं कि आपके नाइदर नोर का दोनों तरह का प्रयोग समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले, और अच्छे वाले लाइक करें। धन्यवाद।